नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। एक बार हमने पहले भी दिखाया था कि सेक्टर 24 के अंदर ग्रीन बेल्ट में दीवारें बना करके कब्जा किया जा रहा था। तो आज भी यहाँ पर दीवारों का काम जो है लगातार स्टार्ट है और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ये जो दीवारें हैं ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बनाई जा रही हैं या फिर कोई पर्सनल इस दीवार को बना रहा है। इस बात की जानकारी हमने यहाँ पर छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। छाबड़ा जी, कौन है ये जो दीवार बनाई जा रही है? पीछे भी हमने कवरेज की थी, यहाँ पर कहा जा रहा था कि अवैध कब्जा किया जा रहा है जो ग्रीन बेल्ट है। कौन है ये जो दीवार बना रहे हैं? ऐसे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड वालों की बैक लगती है। पहली बात, इनकी कोई साइड एंट्री ही नहीं है, ना इस साइड इनकी एंट्री है ना इनका आना जाना इस साइड से। वो इन्होंने क्या देखा कि हम तो यहाँ रहते नहीं, मैं कभी कभार आया, देखा इन्होंने 4 दीवारें खड़ी करके कब्जे करने की पूरी कोशिश कर ली। कब्जे कर लिए, देख लो ऑलमोस्ट, देख लो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। इन्होंने फर्स्ट क्लास अपनी रैली बना ली। जो काम सरकार ने करना सरकार को करने दो ना। मतलब ये जो अभी जो ये नीम वगैरह भरी जा रही है, ये सरकारी नहीं भरी जा रही? ना सरकारी नहीं भरी जा रही, ये खुद लोग भर रहे हैं। अच्छा, ये कब्जा कर रहे हैं सरकार की ज़मीन पे। हम कहते हैं हुड्डा में कल स्टेट ऑफिसर से मिलूंगा, कल मैं जाके उनसे बोलूँगा ये नाजायज़ हो रहा है, इसको जल्दी जल्द तोड़वाया जाए, उसको ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। छाबड़ा जी, आप यहाँ पार्षद तो आप किसी और वार्ड के हैं, आप यहाँ कैसे आए? यहाँ मेरा रिहायश है यहाँ पे। रिहायश है? हाँ जी, मेरा यहाँ मकान है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके मकान कौन सा है यहाँ पर? जो आपके मकान है, तो आपको जब आपने ये प्लॉट वगैरह खरीदा था मकान बनाने के लिए, तो आपको क्या कह के दिया गया था? ग्रीन बेल्ट है सामने। ग्रीन बेल्ट है सामने। हमें भी ये कहा गया था, हमारे भी हाउस बोर्ड के मकान है कि आपके पीछे ग्रीन बेल्ट है और आपकी ही उसमें आएगी, ये ग्रीन बेल्ट यूज में आएगी, आपके बच्चे पार्क में बैठेंगे, आप ग्रीन वो बनाना। और हमने वही पेड़ पौधे लगाए हैं, हमने कोई कब्जा नहीं किया, कोई दीवार नहीं की है। दीवार नॉर्मल करी है कि कोई आवारा पशु ना आए, इसलिए दीवार, कोई कब्जा नहीं है। आप देख सकते हो 5-5 रद्दे ईंट के लगाए गए हैं और कुछ नहीं है। और ये भाई साहब कहते हैं कि इसमें मैं पार्किंग बनाऊंगा, तो पार्किंग तो ग्रीन बेल्ट में नहीं बनती कभी भी, उसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं, पार्किंग नहीं बनने देंगे। सर तो झूठ बोल रहे हैं, हमने आज तक कहा नहीं पार्किंग बनाने के लिए। पार्किंग बनाने की जरूरत हमारे को, हमारी जगह थोड़ी है ये, हम पार्किंग बनाएंगे? अभी भी कब्जे तो ये कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी देख, एक बार इनकी सुन लें। कब्जे तो ये कर रहे हैं सर, हम दिखाई दे रहा है आपको। मतलब आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या बनना चाहिए? हम सोचे पार्क बनना चाहिए, हाउसिंग बोर्ड या जो निगम है हुड्डा जो बनाएगा वो उसके द्वारा बनाया जाएगा। इनका ऑलमोस्ट बजट पास हुआ पड़ा, इसका 2.5 करोड़ का बजट पास हुआ रखा है। मेरी पार्षद साहब बात हुई है और पहले ही मेरी इनसे बात हुई थी, अभी मत छेड़खानी करो, इसको पार्क बनाएंगे, बढ़िया पार्क डेवलप करेंगे। लेकिन इनके सहन शक्ति नहीं है इनके अंदर। मैंने आकर रोकने की कोशिश करी, बदतमीज बोलने लगा, ये लड़का बदमाश है। तो कहता मैं बदमाश हूँ, मेरे से बड़ा बदमाश नहीं यहाँ पे धरती पे। चलो वो तो आप इसमें दो। अच्छा, ये जो अभी बन रही है, नींव भर रही है, आप पार्षद हो मौके के, क्या ये पर्सनली कोई सरकारी जो लैंड है, चाहे वो पार्क की है या कोई पार्किंग की जगह है, पर्सनली कोई इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कोई एक ईंट भी लगा सकता। जो बिल्कुल देखो, जो थड़े बने वो भी गलत बने हुए हैं। हमने आज तक कोई इनको बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी इनलीगल हैं, गलत हैं। तो देखिए, ये पार्षद छाबड़ा जी हमारे साथ, उनका कहना है कि उनका मकान यहाँ पर है। इस सामने मैं दिखा दूँ आपको कि ये मकान उनका है और उन्होंने जब ये प्लॉट यहाँ पर खरीदा था तो उन्हें कहा था कि ग्रीन पार्क उन्हें दी जाएगी। जी, पार्किंग कितने बना रखी, देखो गाड़ी कितने खड़ी कर रखी, देखो आप देखो ग्रीन बेल्ट किस गाड़ी खड़ी है, देखो पूरी गाड़ी खड़ी है, देखो आओ, देखो आ जाओ। तो आप देखिए यहाँ पर अभी जो है हाउसिंग बोर्ड में जिनके मकान हैं वो ये कहते हैं कि ये पार्किंग बनाना चाहते हैं, और जबकि छाबड़ा जी ये कहते हैं कि यहाँ पर पार्क होना चाहिए। तो पार्किंग यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ पर बाकायदा देखिए गेट लगा हुआ है। अगर गेट लगा हुआ है तो आम आदमी की एंट्री यहाँ पर नहीं है, मेरे हिसाब से पर्सनल है। ये देखिए, नहीं है इन लोगों के साइड एंट्री भी नहीं है, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रखी है। किसकी है, कौन है ये? पता नहीं कौन है जी। एक बार गाड़ी का नंबर अच्छे से कवर कर, इसको पूरा अच्छे से कवर करो। गाड़ी का नंबर है HR 06AU 7340। ये गाड़ी यहाँ पर पार्किंग की गई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ सामने वाले
यानी कि जो छाबड़ा जी हैं, पार्षद अशोक छाबड़ा है, उनके जो सामने वाली लाइन है उनको कहते हैं कि आप पार्किंग बनाना चाहते हो, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी पार्किंग बनी हुई है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि पार्किंग के लिए शेड भी बना हुआ है यहाँ पर। और गाड़ी मेरे हिसाब से जिस तरह की जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है, समतल जगह है और मजबूती से इसको मिट्टी डाल करके अच्छे से दबा करके बनाया गया है, स्पेशल पार्किंग के लिए बनाया गया। और बाहर आप गेट भी देख सकते हैं, गेट भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर झगड़ा है ग्रीन बेल्ट को लेकर के, जिसके लिए पहले भी यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं काफ़ी कोशिश कर चुके हैं और प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन है कि जागता नहीं। जो लोग करोड़ों रुपए दे करके यहाँ पर प्लाट खरीदते हैं कि उनको ग्रीन बेल्ट मिलेगी, अपने घर के सामने पार्क मिलेगी, उनको पार्क तो नहीं मिलती है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के प्लाट खरीदने वालों को अपने मकान के साथ एक मकान की जगह फ्री में ज़रूर मिल गई है यहाँ पर। क्योंकि यही कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी वहाँ पर आपको पार्किंग दिखाई है, यहाँ पर नींव भरी जा रही है। और देखिए यहाँ पर जो है हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं, हाउसिंग बोर्ड के जिनके मकान हैं, उन्होंने अपने चौतरे बना रखे हैं और धीरे धीरे अब देखिए ये कहते हैं कि यहाँ पर पार्क बनेगी। देखिए किस तरीके से दीवारें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, हर मकान के साथ जैसे मकान की चार दीवारी की जाती है, बाउंड्री की जाती है, उसी हिसाब से यहाँ पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, आगे से नींव भरी जा रही है। तो पर्टिकुलर कहते हैं कि जैसे इनको तो ये लग रहा है कि हुड्डा ने कोई स्कीम निकाली है हाउसिंग बोर्ड के लिए, एक के साथ एक फ्री। जी हाँ, एक प्लाट इन्होंने खरीदा, उस पर मकान बना दिया और शायद दूसरा जो पार्किंग ये पार्क की जगह थी, जो ग्रीन बेल्ट की जगह थी, इनको एक के साथ एक फ्री दे दी है। तो ये लोग उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वो लोग, उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। आपको बता दें कि जो सरकारी लैंड होती है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट की हो, पार्क की हो या किसी पार्किंग की जगह हो, पर्सनली कोई व्यक्ति यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगा सकता। तो यहाँ तो देखिए कैसे जैसे मकान की चार दीवारी की जाती है उसी तरह से यहाँ पर चार दीवारी की जा रही है। और यहाँ पर जो है लगातार देखिए एक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर स्थानीय बाशिंदे जो हैं आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन प्रशासन जो है यहाँ पर नींद। जी आइए आप। कपड़े नहीं सुखा सकते, क्यों नहीं सुखा सकते? आप मना कर रहे थे, आपने मेरे को मना किया था। अभी आप क्या कह रहे हो, कपड़े सुखा रहे, क्यों नहीं सुखाएंगे ये बताओ आप। नहीं, कपड़े तो सुखा सकते हो मैडम, ये चार दीवारी कर रहे हो, कैसे चार दीवारी है, सारे जानवर आ जाए, जितने पेड़ लगा सारे, ये चार दीवार कितनी ऊंची है? तो थोड़ी सी आपको पता है ये आप सरकारी जमीन, चाहे वो हुड्डा की हो या नगर निगम की हो, वो चाहे पार्किंग के लिए हो चाहे पार्क के लिए हो, आप उसमें एक ईंट भी नहीं लगा सकते। आपको पता है ये चीज? और वे उधर इतनी लगा रखी, इतनी बड़ी। कानून का पता है आपको? इनने गिरी है, छाबड़ा नहीं सकता, पहले मिट्टी गिरी है। इसे के कारण सबको ये लगा कि यहाँ भी मिट्टी गिरेंगे, ये आने नहीं देंगे। बताओ आप, उधर आप फेवर कर रहे हो, लेकिन इधर वालों की तो बात सुनो पहले। हम आपकी बात सुन रहे हैं, हमने कहाँ इग्नोर किया? नहीं, हमने कब्जा कर रहे हैं। अब वो बात ये नहीं दिखाया कि ये मिट्टी में ले गिर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि एक एक करके मैं सबकी बात सुनूंगी। अब आप उधर चले गए। शुरुआत इन्होंने करी है, इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने क्या करा, यहाँ से पिलर लगे हुए थे, तार लगे, तोड़ दी, तोड़ के मट्टी गिर गए, बंदे बिठा दिए, कोई आए तो हम देखेंगे, कब्जा नहीं होना चाहिए। मतलब ये करके बोले आधा पार्क हमारा, आधा तुम्हारा है। उसके बाद ही ये काम किया गया है कि भाई अब सब अपना अपना पार्क बनाओगे। और 20 साल से हम यहाँ रहने लग रहे हैं, अभी 2 साल 4 साल से आके रह के फिर वो कब्जे वाला काम हो गया। ये हम ग्रीन बेल्ट ही बना रहे हैं ना, पौधे लगाएंगे, वो लगाएंगे, पेड़ पौधे लगा रखे हमने, कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई पार्किंग नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं करेगा, ओनली पौधे। वो सामने एक गाड़ी है, बकायदा शेड बना हुआ है, वो किसकी? बोल दिया उनको हमने, वो कह रहे हैं हम भी पार्क बना रहे हैं। कौन है वैसे वो? यही है, कोई गुप्ता जी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे बोल दिया हमने कि भाई सारे अब पार्क बनाओ। वो भी कह रहे हैं हम पार्क बनाएंगे। पहले उन्हें का घर बसा था। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, कहते हैं सरकारी जमीन हो, चाहे वो पार्क की हो चाहे पार्किंग की हो, कोई भी हो, कोई एक ईंट नहीं लगा सकता बिना प्रशासन की मर्जी के। आपने परमिशन ली किसी से? नहीं, परमिशन नहीं ली, पर हमने छोटी सी दीवार बनाई है, कोई वे नहीं करा। दीवार भाई साहब आप ये समझो कि प्रशासन क्या कहता है कि आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। हमने नहीं बनाई, ये समाज ने बनाई है, समाज, क्योंकि यहाँ नहीं लगा सकता। लेकिन ये बताइए, उधर वाले कोठी वाले इतनी बड़ी बड़ी दीवारें ठहरे, किससे, उन्होंने कहाँ से ऑर्डर लिया?
आप बताओगे वे कहाँ से? उनको देख के तो हम भी सोच रहे हम भी थोड़ा कर ले। अच्छा मतलब सभी ने यहाँ ऐसे ही किया हुआ है। मैडम वो भी उधर आ जाओगे, उधर सारे साइड से देखिए, आगे चलो, रोड से उधर जाओगे। एक एक करके अपनी बात रखो, चलो मैं ताकि समझ बोलती हूँ, आ जाए। आप इस रो में आगे चले जाओ। लास्ट से जो शुरू होगा ना, वहाँ लोगों ने अपने रूम बनाए हुए हैं बिना छतों के। उनकी पार्किंग भी है, जनरेटर रखे हुए हैं उनके आप बकायदा। किस किस को रोकोगे? जबकि ये तो ग्रीन बेल्ट है, पार्क ही बना रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, अगर ग्रीन बेल्ट में पार्क होती है तो क्या लोगों के हमारे बच्चे खेलेंगे क्या? बच्चे तो आप ही के खेलेंगे। बच्चे किसी के भी नहीं खेलते मैडम, कोई किसी के भी नहीं खेलते। कोई रोक टोक नहीं है, कोई खेलो, कोई खेलो, मना थोड़ी। इनको रोका किसने ये बताओ मेरे को। नहीं, अब जैसे अभी पीछे देख रहे हैं, उधर गेट भी बकायदा लगा दिया गया है। इसी तरह से धीरे धीरे सारे ही गेट लगा देंगे। कहाँ ग्रीन बेल्ट है? मैडम गेट की नौबत तभी आई है जब मिट्टी डाली है यहाँ पे। जब ये नीचे थे सबके, हम भी सोचते हैं पानी कहाँ जाएगा बारिश का, लेकिन ऐसे मिट्टी डालोगे तो सब अपना वो करेंगे। अच्छा मतलब वही काम है, जिसकी लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। मैडम यही बात है, यही जेन्युइन बात। मतलब मैडम ये सोचते हैं कि ये बड़ी कोठी वाले, ये छोटे हैं, इनको बेवकूफ मानते हैं। कोई मतलब रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं। लोग मानते हैं कि ये क्या है हमारे आगे, तुम क्या हो? ये कोई बात होती है मैडम? मैम जो बात आप कह रहे हो ये तो आप गलत कर रहे हो। यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं बोला है, लेकिन बात ग्रीन बेल्ट की हो रही है। इससे पहले कई बार मीटिंग हो चुकी है, वो इससे मतलब पहले कई बार मीटिंग हो देखो चुकी है मैम। मैडम जो पार्क बना के लोग लगाए हुए, आगे चलो दिखाते हैं आपको। कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। हाँ, चलो। हम तो यहाँ सही बात है मैडम। अरे अरे मेन जीटी रोड को तो आप देख रहे हो कितना कवर है, वहाँ कोई बोलता है मैडम? मैम राजनीति कैसे करते लगे? ये यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि ये सारे दब पावर के जाएंगे, हिसाब वो से दब करेंगे, वो चीज नहीं करने देंगे। अगर अपनी पावर दिखाएंगे तो वो चीज नहीं होने देंगे। मैडम जो ये है ना, जिन्होंने समाज ये के हिसाब मकान से होता बनाया, कोई दिक्कत उन्होंने जो अंकल से बात करी, उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ चाहिए नहीं, आपस का प्यार चाहिए, हम भी बैठेंगे और आप भी आओ। बात यही होती है मैडम। लेकिन हाँ, सामने सभी लेकिन ये और वहाँ पे ये कह रहे कि आप तो बाहर आओगे नहीं, कपड़े नहीं सुखाओगे। बताओ ये कौन सा तरीका भाई? तुम भी आओ, नो प्रॉब्लम, सब आओ ना। हाँ, गेट क्यों खोल रखे हैं? करते हैं हम गेट? नहीं, गेट तो आपको वन साइडेड ही मकान मिले होंगे, डबल साइडेड तो नहीं। वो आप डिसाइड नहीं करोगे मैडम। नहीं, हम क्यों डिसाइड करेंगे? वो तो डिसाइड प्रशासन करके ही देता है ना। हाउसिंग बोर्ड हो मैडम जी, या हुड्डा के प्लॉट हो या नगर निगम के, वो तो प्रशासन आपको डिसाइड करके देता है। महिलाएं जो है यहाँ पर, उनका कहना है कि यहाँ पर सारे में ये लगातार यहाँ पर कब्जा हुआ है। तो आइए आज यहाँ पर हालात हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर दीवार लगातार बनती जा रही है। और आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी बनती है ये कि ये जो दीवारें यहाँ बनाई जा रही हैं या नींव यहाँ पर भरी जा रही है, इसको हटवाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन बेल्ट की जगह है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं, और किसी भी तरह के जो यहाँ पर दीवारें या पार्किंग या कुछ भी बनाया जाता है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं होता है। और जो स्थानीय बाशिंदे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से तकरार करके अपना भाईचारा भी खराब करते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि भाईचारा सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक बार यहाँ पर आकर के देखना चाहिए कि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान किस तरह से किया जाना चाहिए, ये बात उनको भी जाननी चाहिए। पिल्लर लगे हुए थे, तार लगे हुए थे, तो छाबड़ा जी ने ये पिल्लर हटा के आधा कब्जा करके लड़के बैठा दिए, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अब आगे देख लो, आके जो लोग लगे हुए हैं स्पेशल पार्कों पे, सबके हटवा दो, हट जाएंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। मैम ऐसा है, देखिए पिलर भी लगे हुए हैं तो गलत लगे हुए हैं। देखो अगर सुनो ग्रीन बेल्ट होती है ना, ग्रीन बेल्ट में दोनों तरफ के लोगों के लिए होती है। चक्कर क्या है, सारे कॉलोनी वाले ये तो मानते हो ग्रीन बेल्ट हाँ, दोनों होते हैं, दोनों के लिए दोनों होते हैं मैडम जी। तो कोई भी पार्टी ऐसे पिलर लगा नहीं, पिलर ये क्या क्यों लगाए जा रहे हैं? यहाँ भैंस गाय जो आवारा पशु आते थे, इतना परेशान कर रहे थे, लोगों के घरों में टक्कर मार रहे थे। फिर हाउसिंग बोर्ड वाले सब लोग मिलकर और इसमें काम करा रहे हैं। अभी कम से कम चंदा इकट्ठा करके अभी इसमें काम कराया जाए। कम से कम जिस तरह ग्रीन बेल्ट में छोटी दीवारें होती है ना, वो छोटी दीवारें ग्रिल लगाई जा रही हैं। किसी का मकसद इसमें आपने बैठ के इसमें आपस में सलाह मशवरा नहीं किया कि भाई चलिए ऐसा है, जिसको भी बैठना है, अगर गेट भी लग जाता है तो खुला है, कोई भी आए खुला है। मैडम सब ऐसे हुए, सब में गेट छोड़े गए हैं, सब में गेट छोड़े गए हैं। 60-60 गज के मकान है मैडम, और यहाँ आवारा पशु तंग कर रहे थे सबको। तो लोगों ने क्या करा, अभी इकट्ठे पैसे करके इसको सारे को ठीक करा, क्योंकि प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं है। नहीं प्रशासन आ रहा है, आप देखिए रोड पे किस तरह कब्जे करके सब। चलो ये साइड वाली दीवार तो ठीक है, ये जो बीच में जैसे मकान
मकान है उसी हिसाब से पार्टीशन किया जा रहा है, ये ठीक है क्या? तो ये इसलिए है कि वो ना बना हुआ नहीं है, उसको देखो, उसमें नहीं है बंदा नहीं, उसको ना सारी गाय वाय उसको ये तो कह सकते हो आप भी यहाँ से ऐसे दीवार बना उसको पता नहीं उसको कहाँ हम पर पता नहीं बना कौन है वो, उसका पता ही नहीं है ना कौन है। उसको बोला गया कि जो भी आएगा ना इसको हटा के उधर कर देगा, वो जब वो आएगा वो हट जाएगा। ओनली देखो आप देखो जितने भी मकान है सबके, ये देखिए यहाँ पे भी सेंटर में दीवार है, तो देखना पेड़ है ना सारे, कोई कब्जा कोई है, कोई यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर रखी हो, बाइक खड़ी कर रखी हो, कुछ और कर रखी हो। ये बीच में सेंटर में सारी दीवारें कर दी, कहीं भी जाओ आप मैं देख रही हूँ सारे मकानों में ऐसे ही है। नहीं गेट तो है ये, नहीं मैं कह रही हूँ गेट तो है, जिसने जिसका जैसे इनका 100 गज का मकान है तो इन्होंने इतना कवर कर लिया आगे से, ये दीवारें कोई और तो नहीं देगा ना पैसा, कोई कौन दूसरा वाला नहीं देगा तो कैसे करेगा काम। अब ये नहीं, उसका नहीं पता कहाँ है कौन है, और ये इसमें देखना कितना गंद मचा पड़ा है, ये भी हमने साफ कराया है, ये हमने साफ कराया है। यहाँ बच्चे खेलते हैं वो करते हैं, तो दिक्कत तो हमें ही है ना जी, प्रॉब्लम। नहीं दिक्कत आपको भी है, लेकिन वही बात है कि जब दो आमने सामने परिवार रहते हैं तो ये ऑब्जेक्शन वाली बात तो है। इनका सामने पार्क बना हुआ है, हमारा इधर बना हुआ है, इनकी साइड में भी बेल्ट है, हमारी साइड में नहीं, हमारा ये बस है, इसलिए इसको इनको बोल भी दिया ये गेट खुला हुआ है, आप भी जा सकते हो हम भी जा सकते हैं। कोई लिखित में आपने शिकायत दी है इसके लिए भी, हम लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, कहीं कुछ लिखित में दिया आपने? नहीं, हुड्डा जब करेगा तो कर लेगा, हम हटा देंगे। जब हुड्डा खुद अपने हिसाब से करेगा, वो बढ़िया बनाएगा तो बना लेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस समस्या के लिए RW सेक्टर 24 ने ये करा, RW ने कि भाई अपने अपने थोड़ा साफ सुथरा कर लो, कि ग्रीन बेल्ट हो, गंदगी ना हो। रोज डेंगू हो रहे हैं, रोज मच्छर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? गंदगी, ऐसी गंदगी में तो डेंगू ही आएंगे। तो हमने एक बात बताओ ना, आप लोगों ने इतना महंगे महंगे प्लॉट खरीदे, चाहे वो कहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के हों या हुड्डा के हों, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं कहते कि हमें कम से कम ऐसा तो दो भाई, हमने इसलिए लिए थोड़े ना लिए थे। बहुत बार बोल चुके, कोई नहीं होता, इसीलिए हमने 20 साल हो गए हमें रहते हुए हैं, 20 साल में अभी तक नहीं हुआ, तो बाद में कब होगा बताओ? 20 साल तो पहले मेरे ख्याल में सेक्टर, हाँ जी, हाउस एंड बोर्ड कॉलोनी को कटे हुए 20 साल हो गए, इनको 5 साल हुए आने आया, हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा हक नहीं बनता? हम इसमें सब्जी भी उगोते थे, हम उसमें वो भी करते थे भाई, ग्रीन वो ये पौधे आज गए जी, ये हमने लगाए, पौधा नहीं काटा गया, एक पौधा नहीं काटा, ये पौधे हमने लगाए, चीकू के, अमरूद के, क्यों किसी ने लगाए? इसलिए लगाया कि भाई हाँ सब ऑक्सीजन मिले, सब कुछ मिले। गवर्नमेंट भी कहती है ना पौधे लगाओ, ये करो। आप देख लो इस पार्क में कितने पार्क पौधे हो, देखिए आप किस तरह कब्जे हो रहे हैं। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी कोई ऑर्डर देते हैं तो उनका पालन किया जाएगा? पालन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, सबके लिए है वो, तो करेंगे हम पालन। बात के लिए एग्री हो आप? एग्री है सरकार के साथ, या फिर इसी तरह से करोगे जैसे आप आपस में झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहे हम, झगड़ा ओनली वहाँ हो रहा है और किसी बेल्ट में नहीं हो रहा, 2 मिनट में बताऊंगा और कहीं झगड़ा। जी क्या कहना चाहते हैं? हम शुक्रवार को स्टेट ऑफिसर जगमाल जी के साथ मीटिंग थी, मैं RWA वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर 24, मैं हाउस मीटिंग को अटेंड करने गया था और 10 साथी मेरे साथ और थे। हमने उनको सब ये समस्याएं लिखित में दी हैं। अगर हमारे सेक्टर 24 में जो ग्रीन बेल्ट है उसका सुधार करा जाए, 10-10, 15-15 फुट कांग्रेसी घास खड़ी है, ये आपके सामने खड़ी है सारे प्लाटों में, इसको ठीक करा जाए। हमारे जो ट्यूबवेल हैं यहाँ, उन ट्यूबवेलों में इतनी मिट्टी आती है कि हर आदमी को महीने में 2 बार टंकी साफ करानी पड़ती है, आधी टंकी मिट्टी से भर जाती है, और 1.5 से 2 फुट हमारे सेक्टर 24 की मेन रोड के ऊपर भी और अंदर की गलियों में भी गड्ढे से परेशान हैं हम। और जो ग्रीन बेल्ट है, जो ये सारे साथी इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सब RWA इसको बढ़िया करने के लिए कर रहे हैं, ना कि कोई कब्जा करने के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कब्जा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कल को अगर ये ग्रीन बेल्ट आपको खाली करने के लिए, ऑलमोस्ट देखा गया है जब खाली करने के लिए कहा जाता है तो बड़ा हा हल्ला होता है। प्रशासन के साथ हैं जी, हम प्रशासन के साथ हैं, जो भी प्रशासन चाहेगा, जो जिस तरह की भी मदद चाहेगा, हम प्रशासन के साथ उनका साथ देंगे, खड़े होंगे उनके साथ। पूरी ग्रीन बेल्ट को एक सिचुएशन में लिया जाए, जहाँ जिसने जो ग्रीन बेल्ट कब्जा किया उसको हटा दिया जाए। जो प्रशासन चाहता है, छोटी दीवार चाहता है छोटी दीवार करे, बड़ी चाहता है बड़ी। हम तो सिर्फ चाहते हैं आवारा पशुओं से हमारे घर में कोई परेशानी ना आए, और हम प्रशासन के साथ हैं। हम तो चाहते हैं प्रशासन इस काम को करे हमारे साथ मिलकर। मतलब आप ये चाहते हो कि प्रशासन इसको एक सार करके पार्क बना दे और पूरे सेक्टर को ये 10 साल पहले दे दिया जाए। क्या नाम है? पवन बंसल।
तो देखिए ये पवन बंसल और यहाँ पर RW के जो हैं सेक्टर 24 के प्रधान भी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि लिखित में वो जो हैं अपनी सारी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा चुके हैं और ये भी चाहते हैं कि इस चीज़ का समाधान होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं और वो भी ज़रूरी है इंसान के लिए। हालांकि कहते हैं कि पार्किंग से ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ऑक्सीजन की है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इनका ये कहना है कि पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। हालांकि इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए, ग्रीनरी बनाई हुई है, लेकिन कमी यही एक है कि इन्होंने जैसे अपने मकान उनके हिसाब से ये दीवारें खड़ी करती जा रही हैं, तो इससे सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनको ये ऐतराज़ है कि कहीं ना कहीं ये कब्जा करने की तैयारी है। तो ये इन लोगों का कहना है यहाँ पर कि प्रशासनिक अधिकारी जब भी कहेंगे तो ये इस चार दीवारी को हटा देंगे। जैसा कि इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए और दोनों ही साइड के लोग पर यहाँ पर राजी है पार्क बनवाने के लिए, तो पार्क प्रशासन को बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के आपस के झगड़े के कारण भाईचारा जो खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उसमें पूर्णतः जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को इस काम को तुरंत कर देना चाहिए ताकि लोगों का भाईचारा भी बना रहे और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पार्क, रास्ते और साफ़ सुथरी जगह भी मिलती रहे और आपस का झगड़ा भी ना हो। ये जो है ना, पिछले शुक्रवार को चिट्ठी गई, दोबारा ऑब्जेक्शन लग के वापसी आ गई थी, तो वो दोबारा चिट्ठी गई है और वहाँ से वो पास होकर दोबारा आएंगे, इसका टेंडर लगेगा। खामा कोई आप यार विवाद क्यों कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। 2 करोड़ 36 लाख में जितनी भी ग्रीन बेल्ट है सेक्टर 24 की, वो अपना भी करेगा, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे जो मर्जी हो, उसमें 2.5 फुट की तो सड़क बनेगी, वो दीवार बनेगी और उस पर ग्रिल लगेगी। ये हाँ, जिसके अवैध कब्जे हैं वो सारे कब्जे टूटेंगे और हम खड़े होकर तोड़वाएंगे। उसने मैं क्या, वो सारे अमला तमला होगा वो तो तोड़ देंगे जी। आजकल मुहिम चली हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहाँ भी अवैध कब्जे हैं वो तोड़ेंगे। और ये बहुत ग्रीन बेल्ट पे उधर भी बहुत कब्जे हो रहे हैं, पीछे भी हो रहे हैं केदार जी। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त वो हो रहा है। 2 करोड़ 36 लाख मंजूर है। भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1 महीना रुक लो, 1 महीने में जो है ना सारा काम हो जाएगा, स्मूथली बढ़िया काम होगा। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और है। और भाई मेरी तो हाथ जोड़ के सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है ना आपस में लड़ो ना, विवाद पैदा ना करो, सारा काम हो जाएगा। इसमें छावड़ा जी क्या करेंगे या आप क्या करोगे? जब सरकार का कोई नियम है, 2.5 फुट की सड़क वो दीवार बनेगी, अपना वो ग्रिल बन जाएगी, बात खत्म, विवाद ही खत्म हो जाएगा। वो सरकार ने देखना। शर्मा जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अभी ये आप देख रहे हो ईंटें भी पड़ी हैं और नींव एक तरह से भरी जा रही है, 2-2 फुट दीवार भी ऊपर उठाई जा रही है, क्या जायज़ है ये? देखो ऐसा है जी, यहाँ क्या है कि हमारे इंडिया में भेड़ चाल है। मान लिया पीछे से बनती आ रही, उसने आगे उसने बना दी, उसने आगे उसने बना दी, उसने आगे उसने बना दी, ये काम चालू है। चल भाई यार उसने बना दी हम भी बना देते हैं, ये काम है। लेकिन मेरी बात हुई थी, केदार जी हैं, भाई हैं, बंसल साहब हैं, और इनसे भी बात हुई मेरी, तो ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है ना पार्किंग, जो पार्क बनाना, हमने इन्हें कोई कब्जे की कोई ऐसी बात नहीं करी। अच्छा शर्मा जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, आप मेरे साथ चलिए एक बार। आप ये कहते हो कि पार्क बनाने की ये बात हो रही है, पार्क क्या इस तरीके से बनेगी? आप ये देखिए, जिस घर की नींव भरी हुई है, जहाँ से दीवार इनकी सीध स्टार्ट होती है, वहाँ पर ये बीच में भी दीवारें बनाई जा रही हैं, क्या इसको आप पार्क का रूप कह सकते हैं? ये गलत है, ये तो पर्सनली हो गया ना। ये गलत है भाई, चाहे कोई भाई नाराज हो जाओ, ये बिल्कुल गलत। तो इसी बात को लेकर के यहाँ बवाल है, पहले भी हुआ था ये। बहन जी हम बवाल नहीं होने देने के, छावड़ा जी भी हमारे भाई हैं और हमारे सेक्टर वासी हमारे साथी हैं, बढ़िया, ऐसा विवाद बिल्कुल नहीं होने देंगे और इनके मन मुताबिक काम होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शर्मा जी, एक बात और भी उठ रही है, कह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बने हुए हैं, ये जैसे पीछे से दरवाजे इनके खुले हुए हैं, ये दरवाजे क्या खुल सकते हैं या नहीं? देखो ये तो वो बताएंगे जी, हुड्डा वाले बताएंगे कानून में क्या है, बल्कि क्या है, हुड्डा दूसरा दरवाजा खुल गया, चलो हवा पास के लिए खोल दिया होगा, तो उसमें तो कोई ऐसी बड़ी महाभारत नहीं है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद का कारण ये भी रहेगा आने वाले समय में, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। इन्हें बैठाएगा सबने सही कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जी। गेट का कोई तो कब तक कर दिया जाएगा ये काम? ये तो अगले महीने हमारी ग्रांट आने वाली है, सारा काम हो जाएगा। महिपाल डांडा जी ने पूरी ताकत लगा रखी है और होने वाला अगले महीने में काम हो जाएगा हमारा।
बढ़िया काम अच्छा, होगा। ढांडा जी की नॉलेज में है ये चीज, ये जो झगड़ा हो रहा है आज यहाँ लोगों के बीच में, उनके नॉलेज में है ये? नहीं, उनकी नॉलेज में नहीं, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रभारी हैं, वो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनकी नॉलेज में नहीं है। उनकी नॉलेज में तो मैं बताऊंगा भाई ऐसे ऐसे है जी, विवाद उन्हें जल्दी ग्रांट मंगवाओ और हमारा जल्दी काम करवाओ। तो मतलब विश्वास कर लें आप पे कि जल्द से जल्द हो जाएगा? मैं असली ब्राह्मण हूँ जी, झूठ नहीं बोलता। नहीं, ऐसा हमने ये तो कहा नहीं कि आप असली हो या नकली हो, ब्राह्मण हो। शर्मा जी, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि लोगों का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है, बिल्कुल हम इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। सरकार ने टिकट दे के भेजे और भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है भाई सब आपस में मिलकर रहो। और जितने भी हमारे साथी हैं ना, ये पवन बंसल जी हैं, केदार जी हैं, कौशल जी, ये सब सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, RSS से जुड़े हैं। इनका काम यही है भाई आपस में ना लड़ो, आपस में भाईचारा बना कर रखो। और हमारी भी यही सोच है, हमारे नेताओं की भी यही सोच है, सब एक रहेंगे। अब मैं साथी है मेरा अशोक छावड़ा जी, भाई है, इन्हें भी समझाओगे कोई ऐसी बात नहीं, विवाद नहीं, तूल नहीं देना। एक बार पूरा परिचय दे दो अपना। मैं पंडित शिव कुमार शर्मा, वार्ड 13 से पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ जी। तो देखिए, ये शिव कुमार शर्मा हमारे साथ पार्षद हैं वार्ड नंबर 13 के, और ये जो सेक्टर 24 है ये 13 वार्ड में ही पड़ता है। तो उन्होंने सीधे साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी ग्रांट जो है पास कर दी गया और जल्द ही यहाँ पर पार्क का निर्माण कर दिया जाएगा। ग्रीन बेल्ट को इस तरह से कवर कर दिया जाएगा कि जो आवारा या बेसहारा, सरकार तो बेसहारा कहती है लेकिन हम आवारा जरूर कहेंगे, क्योंकि सरकार इन बेसहारा जानवरों को आज तक कोई आश्रय नहीं दे पाई और आवारा जानवरों को अंदर आने से रोकथाम हो जाएगी। और ग्रीन बेल्ट पर अगर किसी भी भाई ने, किसी भी परिवार ने, किसी भी, चाहे वो जाति धर्म से हो या कोई 500 गज वाला हो या 5000 गज वाला हो, अगर वो उसने कब्जा कर रखा है तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से उन्हें भी मैसेज देना चाहेंगे, या तो कब्जे अपने आप हटवा लो या फिर बुलडोज़र जब आएगा तो वो अपने आप हटा देगा। क्योंकि जब कोई बुलडोज़र चलता है किसी चीज़ पर तो आपका नुकसान ज़्यादा होता है। हालांकि आपको ग्रीन बेल्ट पे कब्जा करते हुए सोचना चाहिए था कि आप इस पे कब्जा ना कीजिए, क्योंकि खेलने की जगह आपके बच्चों को भी चाहिए। पहले नहीं सोचा तो ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वालों को अब सोच लेना चाहिए और अपने जो कब्जे हैं उनको अपने आप हटा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान से बच जाएंगे और आने वाले समय में आपके बच्चों को खुली जगह भी मिलेगी, खुला वातावरण मिलेगा, जिससे आपके बच्चे अच्छी तरह से फल फूल सकेंगे। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से ये सारी लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं और मामला यहाँ पर पहुँच चुका है पार्षद के पास, और पार्षद महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको काम को करवा करके लोगों के भाईचारे को कायम रखेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से ये झगड़े चलते रहे तो कहीं ना कहीं भाईचारा खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई गई हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और इसी के साथ फिर से एक बार कहेंगे कि अवैध कब्जों को छोड़कर अपने परिवार की ओर ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्क और ग्रीन बेल्ट आपके परिवार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है।